रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच फोन कॉल पर बात हुई है। मिडिल ईस्ट के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की गई है। पेजेश्कियान ने अमेरिका से वार्ता की जानकारी भी ली। पेजेश्कियान ने अमेरिका से वार्ता की जानकारी देते हुए बताया पूरा घटनाक्रम क्या रहा। इस बारे में रूस के राष्ट्रपति को एक एक जानकारी दी गई। और एक और बड़ी खबर, जनरल रोमन गॉफमैन मोसाद के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने नियुक्ति की है मोसाद के प्रमुख के तौर पर इनकी। गॉफमैन 2 साल से नेतन्याहू के सैन्य सचिव थे। अभी कुछ वक्त पहले ही हमने एक खबर भी आपको दिखाई थी जहां पर मोसाद और नेतन्याहू के बीच किसी अनबन की खबरें भी निकलकर सामने आई थी। और अब यह खबर निकलकर आ रही है कि नया प्रमुख नियुक्त किया गया है मोसाद का, जिनका नाम है जनरल रोमन गॉफमैन, जो कि अब मोसाद के नए प्रमुख होंगे। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी है। एक पैट्रियट मोबाइल इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली ठीक करते नजर आए अमेरिकी सैनिक। तो मौजूदगी देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाओं की। एक पैट्रियट मोबाइल इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली ठीक करते अमेरिकी सैनिक नजर आए। सेंटकॉम ने जारी किया है एक्शन का वीडियो। इधर अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ट्रंप से बहुत ज्यादा खफा है। सैन्य खर्च बढ़ाने को लेकर ट्रंप से नाराजगी है। $1 ट्रिलियन के अलावा $500 अरब खर्च करना चाहते हैं ट्रंप की सोच को बर्नी ने पागलपन करार दिया। और ये देखिए आप, ये बकायदा एक्स पर पोस्ट करके बर्नी सैंडर्स की तरफ से जो लिखा गया, ट्रंप वांट्स अनदर $500 बिलियन फॉर द मिलिट्री ऑन टॉप ऑफ द $1 ट्रिलियन वी ऑलरेडी स्पेंड। यानी कि $1 ट्रिलियन जो अमेरिका खर्च करता है, इसके ऊपर और $500 बिलियन चाहिए। इसको लेकर नाराजगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज पर विश्वसनीयता खो दी है। ट्रंप बाब अल मंदाब की चिंता करें। रिपोर्ट के हवाले ये दावा, बाब अल मंदाब भी गंवाना पड़ सकता है। तस्नीम न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तनाव तो है ही, अब अहम मुद्दा बन गया है और इसको लेकर जंग क्या मोड़ लेने वाली है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन अल बाब मंदाब को लेकर भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो बाब अल मंदाब भी गंवाना पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और वहीं यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों ने भी वार्ता फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को धमका दिया है। बाब अल मंदाब स्ट्रेट पर कब्जे की चेतावनी दी गई है। होर्मुज पर सख्त कदम पर एक्शन की तैयारी। अमेरिका को चुकानी पड़ जाएगी बहुत भारी कीमत। और आप ये समझिए कि अगर बाब अल मंदाब भी बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ऊर्जा को लेकर तबाही या संकट पैदा हो जाएगा। अब ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मूज स्ट्रेट पार किया है। 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 4 शिप हॉर्मूज से गुजरे हैं। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी ने यह खबर दी है। ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मूज पार किया। 24 घंटे के अंदर 4 शिप हॉर्मूज से गुजरे। और एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम को 2 हफ्ते और बढ़ाए जाने की मांग की गई है। क्षेत्रीय देशों ने अमेरिका से इस बारे में चर्चा की। कड़े तेवर के बाद भी वार्ता के द्वार खुले हैं। फिर से वार्ता के टेबल ईरान को लाने का प्रयास। फिलहाल 21 अप्रैल तक युद्ध विराम की डेडलाइन है। और सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई बहाल की है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल आपूर्ति बहाल की गई है। हॉर्मूज संकट से जूझते देशों के लिए राहत की खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से जानकारी, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल आपूर्ति बहाल की गई है। सऊदी अरब की तरफ से तेल की सप्लाई बहाल। और एक और बड़ी खबर, यूएई के मंत्री सुल्तान अल जबर का बड़ा बयान सामने आया। 28 फरवरी से अभी तक 22 जहाजों पर हमले हुए। 10 चालक दल के सदस्य भी मारे गए। लगभग 20,000 नाविक होर्मुज को पार करने के इंतजार में हैं। 800 वाणिज्यिक जहाज फंसे हुए हैं। फंसे हुए जहाजों में लगभग 400 टैंकर्स शामिल हैं।